उत्तर प्रदेश का जिला है बहराइच, यहाँ का थाना है मोतीपुर और गांव है निबिया। बहराइच में ये तो बड़ी दहशत चल रही है भेड़िए की, जो लगातार इंसानों को अपना निशाना बना रहा है। लेकिन एक बहुत दिल दहला देने वाली यहाँ पर घटना हुई है, जब एक बाप खुद ही भेड़िया बन गया और उसने अपनी बेटी के कई टुकड़े कर दिए। मामला निबिया गांव का है। यहाँ के रहने वाले किसान है नईम। उनकी 16 साल की बेटी थी खुशबू। उसका गांव के ही किसी एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेके नईम उससे बहुत नाराज रहता था और वो खुशबू से कहता था कि तुम्हारी जो छोटी 2 बहनें हैं उनके ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। बाप जब लगातार टोका टाकी करता था तो कुछ दिन पहले खुशबू अपने आशिक के साथ भाग गई। इसकी नईम ने पुलिस से रिपोर्ट की, तो उसके बाद पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला और उसके बाद लड़की को घर भेज दिया और कुछ समय बाद लड़के को भी छोड़ दिया, उसको समझा बुझा के कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना। इसके बावजूद लड़की किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थी। आज नईम अपने खेतों पे गया था और वहाँ से जब वो अचानक लौट आया तो उसने देखा कि घर के अंदर ही वो युवक मौजूद था। बेटी के आशिक को घर में देख के वो तिलमिला गया। उसने दौड़ाया, लेकिन तब तक पीछे के रास्ते से युवक भाग गया। इससे नईम बिल्कुल तिलमिला गया। उसने अपनी लड़की को बुलाया, गड़ासा निकाला और एक झटके में उसकी गर्दन काट दी। बेटी जब लहूलुहान होकर गिर गई तो नईम का गुस्सा यहाँ भी नहीं थमा। वो घर के अंदर से गया, सिलबट्टा लेकर आया, फिर उसके ऊपर गर्दन रखी और उसके बाद वार करके उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। फिर उसके हाथ दोनों काट दिए, फिर दोनों पैर काट दिए और लाश के टुकड़ों का वहीं पर ढेर लगा दिया और खुद पास में बैठ गया। ये नज़ारा गांव वाले देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। यही नहीं, उसकी जो दोनों छोटी बेटियां थी वो भी देख रही थी, दुबक गई थी कमरे में। वो नज़ारा देख के दोनों भयभीत हो गई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो शोर मचाएं या अपने वालिद से कुछ कहें। नईम इतना क्रूर हो चुका था, इस वक्त राक्षस उसके अंदर वास कर चुका था, जैसे ये कहें कि वो एकदम जल्लाद हो गया था। लगातार उसने हमले किए अपनी बेटी के ऊपर और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। बाद में जब वो बैठा, गांव वाले आए, कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे थे, तो नईम कभी सर उठा के दिखाता था, कभी हाथ उठा के दिखाता था, कभी पैर उठा के दिखाता था और शरीर के अंगों को दिखाते हुए कहता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। इसकी जब सूचना पुलिस को गई तो हीरालाल कनौजिया सीओ हैं, वो दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और वहाँ का नज़ारा देख के उनके भी होश उड़ गए। नईम को हिरासत में ले लिया गया। उसने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन उसने साथ ही कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये लड़की मेरी बार बार मेरी इज्जत ले रही थी, हम इसको लगातार समझा रहे थे, लेकिन ये नहीं मान रही थी और इतना हद कर दी थी कि मेरे न रहने पर इसका प्रेमी घर तक आ जाता था। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और आखिर में मैंने अपनी लड़की को मार दिया, लेकिन मुझे इसका पश्चाताप कतई नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है। कई बार होता है कि लोग इतना ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं, ऑनर किलिंग के मामले अक्सर होते रहते हैं, लेकिन ये जो घटना हुई है वो वाकई दिल दहला देने वाली हुई है। और यकीनी तौर पर वो लड़की की शादी कर सकता था या लड़की को कहीं बाहर भेज सकता था, खुद जेल चला गया, बड़ी लड़की की हत्या हो गई और उसकी जो दोनों छोटी बेटियां हैं, और यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि उनका भविष्य भी बड़ा अंधकारमय हो गया है। दूसरा, उनके अंदर जो दहशत फैली है, उन्होंने जो देखा है, शायद उससे बाहर निकल पाना उन बच्चियों के लिए भी बहुत मुश्किल हुआ। तो मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम केस डायरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप नए हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ताज़ा अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।